हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और होप तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अप्रैल के अगर फर्स्ट वीक में ही देखा जाए तो दो पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। एक वो जो कि ऑलमोस्ट लोग तैयारी में लगे होंगे, एसबीआई क्लर्क मेंस। वहीं पर एक पेपर और है जो कि फर्स्ट टाइम एवर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना एक बहुत ज़बरदस्त, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट लेकर आई है 2025 के लिए। जी बिल्कुल, ये जो है ये फर्स्ट टाइम एवर है। मतलब कभी भी ऐसा सीबीआई लेकर नहीं आई थी पेपर। तो जाहिर सी बात है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, लाइक कि पैटर्न इसका क्या होगा, इसका लेवल क्या होगा, बहुत सारा। अब जब पहली बार पेपर होता है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें माइंड में आती है। बट मैं याद दिलाने के लिए एक बात बोलती हूँ, 2023 के फरवरी और मार्च में अप्रॉक्स बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सिमिलर एक पोस्ट के लिए पेपर लाई थी, क्रेडिट ऑफिसर, बीओआई क्रेडिट ऑफिसर, जिसका सेम सिमिलरिटी ये था कि एक सेकेंड, उसमें एग्ज़ाम इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था, देन पीजीडीवीएफ का प्रोग्राम, देन ओजेटी एंड ऑल, इस तरीके से हुआ था। तो उस पेपर से इसका क्या सिमिलरिटी होने वाला है, क्या डिफरेंस होगा, इसका लेवल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाए। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्रेडिट ऑफिसर पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है, और अब तो खैर उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। पीजीडीएफ भी कंप्लीट किया उन्होंने, 2-3 महीने की शायद ओजेटी हुई थी, 3 महीने की, और ओजेटी 3 महीने की। देन फिर उन्होंने, अभी उन्हें ब्रांच अलॉट हो चुका है जनवरी अप्रॉक्स में, उनका 2-3 महीना उनका अप्रॉक्स हो गया है जब से वो सैलरी भी ले रहे हैं। तो सिमिलरिटी सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें डिफरेंस क्या है इस दोनों पेपर में। एक सेकंड मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ से नोटिफिकेशन पे। ये देखिए नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख लीजिए डिफरेंस इसमें क्या था। डिफरेंस ये है इसमें कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं एक सेकंड में पेज चेंज कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, जो कि उसमें था। उसमें निगेटिव मार्किंग था बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट ऑफिसर में, इसमें नहीं है। और बाकी चीज़ें ये है कि इसमें जो लेवल में अगर मैं बात करूँ कि इसका लेवल क्या होने वाला है, तो बैंक ऑफ इंडिया जब क्रेडिट ऑफिसर के लिए उन्होंने एग्ज़ाम लिया था, उसका लेवल बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट था। ये नहीं कि बहुत टफ लेवल उन्होंने पूछ दिया, भाई आईपीएस पीओ का मेंस दे रहे हैं, एसबीआई पीओ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक डुएबल क्वेश्चन आया था, जो बनने लायक क्वेश्चन हो। ठीक है, ये रहा। अगर मैं पैटर्न की बात मैं करूँ तो डिफरेंस अब क्या होगा कि सबसे पहले इसमें डिफरेंस, उसमें क्या था कि बॉयज़ गर्ल्स का जो भी एग्ज़ाम फ़ी था बिल्कुल सेम था। बट जिन्होंने भरा उन्हें पता होगा कि इसमें गर्ल्स का जो फ़ी है वो अप्रॉक्स आई थिंक 200 रुपीज़ लगी थी, जबकि बॉयज़ लोगों का फ़ी, मतलब मेंस का जो फ़ी था वो ज़्यादा था। अब ये तो एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा कि कट ऑफ में भी इसमें डिफरेंस होता है कि नहीं। ये तो बात की बात है, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर, अगर मेन इवेंट्स में अगर यू नो पैसे में अगर डिफरेंस होता है तो कट ऑफ भी इन लोग करते हैं, बट ऐसा उसमें नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंस है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इसका पैटर्न होगा या लेवल होगा वो बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया की तरह, क्रेडिट ऑफिसर की तरह कहीं ना कहीं सेम ही होगा। दूसरा ये चीज़ है कि इसमें क्या था कि डिस्क्रिप्टिव जो आप इसमें देने वाले हैं उसके मार्क्स एडेड होंगे, बट उसमें जस्ट पासिंग मार्क्स था। उस पर ये नहीं कि डिस्क्रिप्टिव में कुछ मार्क्स उनके कट ऑफ थे। सपोज कि जिन्होंने रखा था कि 10 नंबर आपको लाना है तो बस आप 10 ले आए, दैट्स इट। उसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स जो ऐड ऑन नहीं हुए थे। एक चीज़ डिफरेंस क्या है कि इसमें जीडी भी नहीं होने वाली है। ये भी देख लीजिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें जीडी नहीं है। वहाँ पे एग्ज़ाम के बाद, जीडी के बाद देन इंटरव्यू हुआ था और फाइनल मेरिट बना था। इसमें सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए, अपना मेरिट से जो नंबर है आपका लाएँ, और इंटरव्यू के बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तैयारी में लगे रहें। और जहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि जॉब कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ क्रेडिट ऑफिसर का जो जॉब होता है वो ब्रांच वाला जॉब नहीं होता है। आपको ब्रांच में बैठने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरा अप टू डेट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इट्स जस्ट लाइक आपको बैकएंड में बैठना है, लोन प्रोसेस करना है। तो एक वन ऑफ द रॉयल जॉब है। सैलरी वही होती है, ऑफिसर की ही सैलरी होती है। ऐसा नहीं कि क्रेडिट ऑफिसर की सैलरी उससे ज़्यादा होगी, बट येस, एक माइंड जो होता है ना, रॉयल रॉयल होता है ये। इसमें ब्रांच में क्या उसको बोलते हैं बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, भैया आप पीछे बैठे रहे, अपना काम करते रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मैं आपको एक बार पैटर्न के पढ़ लेके चलती हूँ, कौन कितने मार्क्स का है। एक से, ये तो मैंने पूरा घिच बिच कर दी। ये देखिए, सबसे पहले पैटर्न में आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है। ठीक है, क्वांट है 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस भी सेम। ठीक है, मतलब 120 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका, एक सेकेंड,
120 क्वेश्चन है और मार्क्स भी मैक्सिमम 120 ही, एक एक नंबर का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब रही बात डिस्क्रिप्टिव की, उसमें से एक लेटर और एक ऐसे आएगा जो कि अप्रॉक्स 30 मार्क्स का होगा, अप्रॉक्स क्या मतलब 30 मार्क्स का ही होगा। तो आप जान लीजिए कि आपका यही ओवरऑल बनेगा। डिस्क्रिप्टिव भी इसमें ऐड होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ ही होती है, जाहिर सी बात है मार्क्स आपका मतलब एक्स्ट्रा आएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं आपको गेन करने का मौका इसमें ज़्यादा अच्छा है। प्लस निगेटिव मार्किंग नहीं है तो भैया तुक्के भी लगाइए, अगर किस्मत अच्छी रही लड़ गई तो समझिए कि वो भी नैया पार हो जाएगी। तो हर तरीके से ये बहुत अच्छा मौका है, खोइए मत। रही बात कि डिस्क्रिप्टिव का लेवल क्या था, उसमें किस तरीके से कितना मार्क्स था क्या नहीं था, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें बनाने लग गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो बस इसीलिए मुझे लगा कि शायद किसी को इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो एक बार इस देख कर इसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।